दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 21 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सभी 25 प्रश्न मिल चुके हैं, जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको 30 सितंबर से 21 सितंबर तक के पीडीएफ डेली प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो भी फ्री कॉस्ट में। पहला प्रश्न है, हम्पी का संबंध कहाँ से है? तो हम्पी का संबंध विजयनगर साम्राज्य से। पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेंस ने हम्पी को श्रोपों की नगरी कहा था। संदर्भ पंक्ति, लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेंस ने हम्पी विजयनगर को श्रोपों की नगरी कहा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने की थी। उन्होंने अपने गुरु विद्यारण्य की प्रेरणा से विजयनगर में संगम वंश का शासन शुरू किया और हम्पी को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर था। विजयनगर साम्राज्य 1649 तक अस्तित्व में था। इस दौरान 4 राजवंशों ने शासन किया। संगम 1336 से 1485, सुलभ 1485 से 1505, दुर्लभ 1505 से 1570 और विडो 1570 से 1649 ईस्वी तक। संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का थे। 1336 से 1485 तक शासन था। देवराय द्वितीय संगम वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। सालूब नरसिंह संस्थापक थे। 1485 से 1505 ईस्वी तक शासन किए। संगम वंश के समाप्त करके सालूब नरसिंह सत्ता में आए थे। तुल्लुभ राजवंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। 1505 से 1570 तक कृष्णदेवराय तुल्लुभ वंश के थे। अरविडू तिरुमाला शासक थे। संस्थापक 1570 से 1650 यह विजयनगर साम्राज्य के अंतिम वंश था। दक्षिण भारत में मंदिर के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत के मंदिर के ऊपरी भाग को गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। द्रविड़ शैली की वास्तुकला दक्षिण भारत। द्रविड़ शैली के मंदिर में लगभग निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। मुख्य भाग मंदिर के ही वियाना या विमानम कहा जाता है। यह रेखा चित्र में हमेशा वर्गाकार होता है और यह एक बहुमंजिला मंदिर के ऊपर का शिखर भाग पिरामिड के समान होता है। इसमें एक कटोरी होती है जहाँ देवता की प्रतिमा रखी जाती है। ब्राह्मणे या मंडप जो हमेशा कटोरी की जाने वाली द्वार तक ले जाते हैं। पिरामिड द्वारा या गोपुरम जो कि चतुर्भुज बाड़ों में प्रमुख विशेषता है, जो अधिक उल्लेखनीय मंदिरों को घेरती है। स्तंभ पर खड़े बड़े कच्छ एवं गलियारे का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है और जो इन मंदिरों का अमृत संगत है। अनुच्छेद की चर्चा संसद में कहां से कहां तक? भारतीय भाग संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद से जुड़े हुए हैं। भारत के संविधान के अध्याय 2 अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक शामिल है। अनुच्छेद 79 में संसद का संगठन है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा गठन। अनुच्छेद 81 में लोकसभा गठन। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद में सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता की योग्यता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र साधारणावसान एवं विघटन। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति के संसद को संबोधित करने तथा संदेश देने। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। अनुच्छेद 89 संसद के पदाधिकारीगण। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति रन। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्ति त्याग पद। अनुच्छेद 91 सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्ति। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति त्याग पत्र। अनुच्छेद 95 लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसी व्यक्ति के कार्य करने के। अनुच्छेद 97 सभापति उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष उपसभापति। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 संसद के शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 100 दोनों सदनों में मतदान कोरम की पूर्ति के बिना संसदों की सदस्यों की योग्यता। अनुच्छेद 101 सीटों की रिक्ति। अनुच्छेद 102 सदस्यता से आयोग घोषित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों तथा इसके सदस्य में समितियों की शक्ति। अनुच्छेद 106 संसद के वेतन के भत्ते। अनुच्छेद 107 विधेयक की प्रस्तुति एवं उनकी पारित करने के संबंधित प्रभाव। अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। अनुच्छेद 110 मुद्रा विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयक की स्वीकृति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय के विवरण। और मैं फ्रेंड्स पीडीएफ पा लीजिएगा जिसमें सभी अनुच्छेद दिए गए। ग्रामीण जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 89.96% है। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.70
परसेंट है। असम में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 85.92% है। उड़ीसा में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 83.2% है। मेघालय में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 79.92% है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 77.72% है। अरुणाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 77.33% है। शशांक किस वंश का था? शशांक गौड़ वंश के शासक थे। शशांक गौड़ साम्राज्य के पहले राजा थे। शशांक बंगाल के ब्राह्मण सम्राट थे। शशांक ने छठी शताब्दी के अंत में शासन किया। शशांक ने कर्णसुरबन को अपनी राजधानी बनाया था। शशांक ने अपना राज विस्तार दक्षिणी में गोदावरी नदी तक कर लिया था। शशांक ने महाराधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। शशांक के बारे में जानकारी उनके सिक्के, शिलालेख और हस्तचरित्र में मिलती है। शशांक के बारे में इतिहासकार D.K. गांगुली ने बताया कि वह मगध के मूल निवासी थे। इतिहासकार पद्मनाथ भट्टाचार्य ने शशांक के महासेन गुप्ता का पुत्र माना था और R.D. बनर्जी ने निष्कर्ष निकाला कि वह मगध गुप्त के वंश के वंशज थे। शशांक वंशीय परिवार के बारे में निश्चित रूप से पता नहीं है। साधारण लवण का आणविक सूत्र क्या? NaCl है। लवण वे यौगिक है जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। ऐसे विक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। साधारण लवण, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl है। NaOH प्लस HCl बराबर NaCl समान नमक प्लस H2O होता है। अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण इसके क्रिस्टल भूरे रंग के दिखाई देते हैं। ये दैनिक उपयोग की विभिन्न सामग्रियों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसका उपयोग विभिन्न खाद्य पदार्थों में परीक्षक के रूप में किया जाता है। HCl यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र है। यह हाइड्रो अम्ल जिसमें हाइड्रोजन होता है लेकिन ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। H2O यह जल का रासायनिक सूत्र है। वर्षा जल का सबसे शुद्ध रूप है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी में अधिकतम घनत्व और न्यूनतम मात्रा होती है। KCl यह पोटेशियम क्लोराइड का आणविक सूत्र है। यह एक प्रकार का साधारण नमक है जो एक धातु द्वारा अम्ल से हाइड्रोजन परमाणु के पूर्ण प्रतिस्थापन से बनता है। केज का कार्य सबसे अधिक क्या? केज का एक स्वतंत्र कार्यालय प्रदान करता है। यह भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थान है। वास्तव में यह राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपति द्वारा नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यालय 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक की जाती है। निष्कासन इनका राष्ट्रपति द्वारा ही उसी आधार पर उसी तरह हटाया जा सकता है जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण नहीं करते हैं। एक था डोलू कुनितिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। डोलू कुनितिया कर्नाटक एक प्रमुख लोक ढोल नृत्य है। इसके साथ गायन होता है। यह शानदार विविधता और कौशल की जटिलता प्रदान करता है। बृहस्पति लिंगेश्वर की पीठासीन देवता के जाना जाता है जिन्हें मुख्य रूप से कर्नाटक के कुरुबा गोदास द्वारा पूजा जाता है, जिन्हें हलू मत्स्यस्था भी कहा जाता है। यह मनोरंजक आध्यात्मिक संप्रदाय दोनों प्रस्तुत करते हैं। केरल कथकली, मोहिनीअट्टम, कोलकली। तेलंगाना के गुसादी, लंबाडी। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी। तमिलनाडु के भारतनाट्यम, चकाई अट्टम, देवराट्टम। अंडर 19 एशिया कप 2023 की मेजबानी किस देश ने किया? तो UAE देश ने किया था। कुमकुम मोहंती किस शास्त्रीय से संबंधित है? उड़ीसी से। कुमकुम मोहंती को 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में किस देश में आयोजित हुआ? नई दिल्ली में, जिसमें भारत एथलेटिक ने 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक जीते थे। यह पहली बार था जब भारत के खेलों की मेजबानी की और केवल दूसरी बार यह आयोजन एशिया में हुआ था। 1998 में कोल्हापुर पहला था। खेलों में 71 राष्ट्रमंडल खेलों के संघों ने भाग लिया। यह आयोजन पहली बार कनाडा के ओंटारियो प्रांत के हैमिल्टन में 16 से 23 अगस्त 1934 के दौरान आयोजित किया गया। दूसरी बार 1934 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में पार्टिसिपेट किया था। कपास के मिल की स्थापना कब? 1818 में। भारत में पहली कपास की मिल 1818 में कलकत्ता के पास पोर्ट ग्लस्टर में स्थापित की गई, लेकिन यह एक व्यावसायिक विफलता था। भारत में दूसरी कपास मिल 1854 में केजियन डावर द्वारा स्थापित की गई। इसका नाम बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी से था। भारत की पहली सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। मुंबई में स्थापित होने वाली पहली सूती मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। 7 जुलाई 1854 को कब्जी नाना भाई दावर ने और उनके सहयोगी की ताड़देव में की थी। सर विलियम फेयरबेयर्स ने इस कंपनी को डिजाइन किया। उत्पादन 1856 में शुरू किया गया और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान आधुनिक उद्योग ने भारत में जड़ें जमाना शुरू किया, लेकिन इसकी प्रगति बहुत धीमी रही। विकास कपास और जूट कपड़ा मिलों की स्थापना तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिल देश के पश्चिमी हिस्सों जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में केंद्रित है, जबकि जूट उद्योग बंगाल में केंद्रित था।
एक तो डोला यात्रा किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। डोला यात्रा राधा और कृष्ण की दिव्य जोड़ी को समर्पित है। डोला यात्रा के दिन भक्त पूजा करते और मानते कि भगवान कृष्ण ने राधा के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया था। डोला यात्रा के दिन रंगों के साथ समाप्त होता है और रंग के पाउडर को फाग कहा जाता है। एक आपका डोला जात्रा असम का एक त्यौहार है जिसमें डोला यात्रा बंगाल माह फागुन के 15 दिन मनाई जाती है। डोला यात्रा पूर्णिमा का त्यौहार है। शंकरदेव अंकाटिया नाट्यस्वर होते हैं। श्रीमती शंकरदेव ने 15वीं-16वीं शताब्दी का समय है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है उगादी, संस्कृत श्री रामनवमी, दशहरा, दिवाली, ये सभी महोत्सव है। बिहार का छठ पूजा, मकर संक्रांति, बुद्ध जयंती, बिहुला। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, चरक पूजा, पोइला, बैसाख, लक्ष्मी पूजा। गुजरात का नवरात्रि, रण उत्सव, उत्तरायण, वोठामोला। कोयम्बटूर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कोयम्बटूर तमिलनाडु के मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है जो अपने वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। अहमदाबाद गुजरात मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। मैनचेस्टर उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में स्थित है, एक शहर जो अपनी समृद्धि औद्योगिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। बंगलौर के भारत के सिलिकॉन वैली या भारत के गार्डन शहर के रूप में जाना जाता है। तिरुवनंतपुरम को भारत के एवरग्रीन सिटी के रूप में जाना जाता है। मदुरै एथेंस ऑफ ईस्ट के रूप में प्रसिद्ध है। 2022 का संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार किसे नहीं मिला? तो निरंजन राउत को नहीं मिला। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और PDF पाने के लिए फोन, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।